हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर नंबर होगा 28। इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है इंग्लिश के 15 के 15 क्वेश्चन सही करना एग्ज़ाम के अंदर। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है आपको शाम को 5:15 पर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड्स लीव ब्लैंक अस ऑन द 3rd फ्लोर। ऑप्शन ए है अंडर, बी लोअर, सी बीनीथ और डी बिलो। प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है कि हम 4th फ्लोर पे है और हमारे फ्रेंड है वो हमारे नीचे कौन से फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर के ऊपर रहते हैं। तो एक फ्लोर से नीचे अगर कम की बात करें तो कम के लिए यूज होता है बिलो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। और अगर एक फ्लोर ऊपर की बात करें तब हम यूज करते हैं अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट अपोलोजाइज ब्लैंक बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन। देखो ब्रोक डाउन का मतलब होता है किसी गाड़ी का मशीन का ख़राब हो जाना। ऑप्शन ए है विथ, बी अपॉन, सी टू, डी फॉर। आई मस्ट अपोलोजाइज, तो देखो अपोलोजाइज के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है हमेशा, फॉर, तो अपोलोजाइज फॉर। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिया हुआ है, किस में चेंज करना है इसको, असर्टिव में चेंज करना है। ऑप्शन ए है योर टॉक्स आर चाइल्डिश, बी है योर टॉक्स शुड बी चाइल्डिश, योर टॉक्स आर नॉट चाइल्डिश और योर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब बचकानी, बच्चे जैसी हरकतें या बातें हैं वो उनकी बात हो रही है। जब भी सेंटेंस में हाउ आ जाए या व्हाट और वर्ड के साथ आर्टिकल ए एंड आ जाए तब असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर वेरी लगा हुआ है, योर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव के अंदर क्या करना है, इसको चेंज करना है। वॉट ए, अभी बताया था हाउ या फिर वॉट के साथ आर्टिकल ए एन का यूज हो जाए तब हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या लगाते हैं, वेरी। अब ऑप्शन लिखा है ए, इट वॉज ए वेरी डिलीशियस फूड, इट वॉज डिलीशियस फूड, इट वॉज इट और इट वॉज नॉट। ये नेगेटिव सेंटेंस चला गया, इसके अंदर डिलीशियस बताया गया है, इसका मतलब इट वॉज ए वेरी डिलीशियस फूड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम गिवन ऑप्शन। सिंपल सेंटेंस दिया गया है, ही इज़ ए ग्रेट डॉक्टर। किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी के अंदर। व्हाट ए ग्रेट डॉक्टर इज ही, इज ही आएगा तो इसका मतलब तो एक इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती बाद में आती है। ए ग्रेट डॉक्टर इज ही, इसमें भी इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखी है। व्हाट ए ग्रेट डॉक्टर इज या ही इज़, व्हाट ए ग्रेट डॉक्टर ही इज़ और इजंट ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। आपने काम समाप्त कर दिया था जब मैं आया, जब मैं आया नहीं, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। आपने काम समाप्त कर लिया था जब मैं आया। आप काम समाप्त कर चुके थे जब मैं आया, आप काम समाप्त कर चुके थे जब मैं आया था, कि जब मैं आया तब आप काम समाप्त कर चुके थे, तो आप काम समाप्त कर चुके थे जब मैं आया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। औरंगजेब की मृत्यु होते ही नहीं होगा, इसमें लिखा आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद
किसकी? औरंगजेब की। द मुग़ल एम्पायर की जो मुग़ल साम्राज्य था स्टार्टेड टू डिक्लाइन, उसके पतन का आरंभ हुआ। तो यहाँ से देखो ऑप्शन ए और बी ये लगभग सेम है, इसके अंदर शुरू हुआ या आरंभ हुआ एक ही बात है। तो यहाँ से ए और बी, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। आप यहाँ दोनों ये ए और बी दोनों सही है, आपको जो ठीक लगे वो एक कर सकते हैं। एग्जाम में आपको अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है। सख्त कानून को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लॉज, और सामाजिक बुराइयां होती है सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां। तो स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल एविल्स। स्ट्रिक्ट लॉज एम टू इरेडिकेटिंग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। लिबरल लॉज आर, लिबरल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स लॉज, कॉम्प्लेक्स लॉ की बात भी नहीं हो रही। तो यहाँ से ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल एविल्स, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम ही कंप्लीट्स हिज वर्क। एरर फाइंड करना है। इट इज़ टाइम ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क और नो एरर। तो देखो इट इज़ टाइम के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया फर्स्ट फॉर्म SEIS। तो एरर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ़ रियल कंडीशन अनरियल कंडीशन हो तो वॉज वर, आई के साथ में किसका यूज होता है? वॉज का नहीं होता, किसका यूज होता है? वर का। तो आई वुड, इफ़ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ़ आई वर यू होगा। ऑप्शन ए के अंदर एरर है। नेक्स्ट है सी हैड वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। सी हैड वेंट, देखो हैड दिया हुआ है, आगे क्या लिखा है? वेंट, जबकि हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सी हैड वेंट नहीं होगा, सी हैड गॉन टू मार्केट होगा। ऑप्शन बी के अंदर एरर है। लिखा है पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है सुयोग्य, अवैध, वृद्धि या विधि सम्मत। तो वैलिड किसको बोलते हैं? सुयोग्य, अवैध, वृद्धि या विधि सम्मत, जो कानून के अकॉर्डिंग हो वैलिड, उसको क्या कहा जाता है? वैध बोल दो, या तो वैध होगा या फिर विधि सम्मत होगा। ऑप्शन डी इसका हो सकता है, वैध भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। रेगुलेशन का प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या होता है? विनियमन, कटौती, अधिग्रहण या कार्यसूची। तो रेगुलेशन को हिंदी में कहा जाता है विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एजेंडा। एजेंडा का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? LDC 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। परीक्षण, अधिसूचना, क्रमांतरण या कार्यसूची। तो एजेंडा क्या होता है? कार्यसूची। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। गजेटेड हॉलीडे को क्या कहा जाता है? राजपत्रित अवकाश, प्रशासनिक अवकाश, निर्धारित अवकाश या सरकारी अवकाश। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित, हॉलीडे का मतलब हो जाएगा अवकाश। तो ऑप्शन ए है राजपत्रित अवकाश राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।